तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई हर सरकार, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। होनी भी जहां पे हमदर्दी, होती है वहां गुंडागर्दी, रक्षक न रहा खाकी वर्दी, और लूट मार की हद कर दी, कि जनता चीख रही है, कि जनता चीख रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको ग्रामर में टेंस पढ़ाने जा रहे हैं, जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत किस प्रकार का सेंटेंस आता है, उस सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे कि यह जो सेंटेंस है आखिरकार फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। फिर जब हम पहचान लेंगे तो उसके बाद बनाया कैसे जाता है, उनके स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का ट्रिक भी बता देंगे कि किस प्रकार से आप दो तीन चीजों को बातों में ध्यान में रखते हैं तो आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। उसके बाद सेंटेंस पहचानना भी बता देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट छांटना भी बता देंगे। तो आपको ना टेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांसलेशन होगा इजी वे में आप बना लीजिएगा। आप किसी भी वर्ग का छात्र एवं छात्राएं हो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आप वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हम बात सबसे पहले करते हैं आखिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, देखिए हमने आपको एक चीज हर वीडियो में बताते हैं, टेंस जो भी पढ़ाए हैं हम क्या कहते हैं, अगर आप प्रेजेंट पढ़ लिए हैं तो पास्ट और फ्यूचर पढ़ने में आसानी नहीं होती है। हमें क्या करना होता है, समय का बदलाव कर देना होता है। क्या कर देना होता है? समय का बदलाव। जैसा कि हमने आपको बताया है कि जैसे चुका हूं, चुकी हूं, फिर उसके बाद क्या था, चुका था, चुकी थी। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया हूं कि चुकूंगा, चुकूंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुकोगे इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। बिल्कुल ही आसान है, कोई भारी नहीं है। एक चीज समझते हैं, समय का बदलाव कर दीजिए। जब हम बात आपको कभी भी फ्यूचर की बात करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में गागेगी लगा ही रहता है। क्या रहता है? गागेगी लगा ही रहता है। तो हमने बता दिया, इसका पहचानने का विधि क्या हो गया कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकूंगा, चुकूंगे, चुकेगा, चुकोगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी इत्यादि लगा रहे तो वह वाक्य आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत समझा जाता है। इससे तो आपको पता चल गया कि जो आपको सेंटेंस दिया गया है वह किस प्रकार का टेंस का है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद हमें जजमेंट करना होता है कि आखिर सेंटेंस किस प्रकार का है। जब भी हम टेंस पढ़ाते हैं आपको 6 स्ट्रक्चर और लेक्चर देते हैं कि बाबू 6 स्ट्रक्चर याद करो, 6 स्ट्रक्चर याद करो। 6 स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें से 4 जो स्ट्रक्चर होता है वह आपको इंट्रोगेटिव होता है। हम बता चुके हैं 2 तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो क्या से क्वेश्चन स्टार्ट रहता है और एक वही क्या सेंटेंस के बीच में घुस जाता है। ठीक है, तो वह WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आता है। और जो 2 रहता है उसी में 2 बन जाता है, एक निगेटिव वाला। ठीक है, वो हम बताते हैं। और जो बचता है वह रहता है असर्टिव। असर्टिव का ही अफर्मेटिव और निगेटिव। तो एक स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेते हैं, एक स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं, उससे हम 6 के 6 स्ट्रक्चर अभी बताकर दिखाएंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस का। किसका बात करते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? क्वेश्चन नहीं पूछा है, वाक्य सिंपल हो, नहीं लगा हो, तो उसे हम बनाएंगे कैसे, बनाने की विधि होती क्या है उसको जान लीजिए। देखिए करना कुछ नहीं है, आप परफेक्ट टेंस या वो प्रेजेंट हो या वो पास्ट हो, पास्ट में हमने समय जो हेल्पिंग वर्ब हैव था उसको हैड में बदल देते थे। किसमें बदल देते हैं? हैड में। देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और रही बात फ्यूचर का तो उसके बदले हम शैल विल लगा ही देते हैं। शैल विल, उसके बाद क्या लगता है? हैव। क्या लगता है? हैव। इसमें हैज का प्रयोग नहीं होगा। सब में क्या होगा? हैव। हैव ही है, हैव कंपलसरी है। लेकिन हाँ यहां पर हम शैल विल ऑब्लिक देकर लिखे हैं, यानी कि शैल का भी प्रयोग हो सकता है और विल का भी प्रयोग हो सकता है। तो हमने लिखा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। हमें एक चीज याद रखना है कि भैया सब्जेक्ट के बाद शैल विल, इसका जो मेन हेल्पिंग वर्ब हुआ ना यह शैल विल हुआ, हैव नहीं। हैव एगो एंटीबायोटिक गोली है जो लगाना पड़ रहा है। ठीक है,
यहां पर ध्यान दीजिए, जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वह क्या है, शैल विल। तो आपको निगेटिव जब बनाना होता है, जब बात हम निगेटिव का करते हैं तो ध्यान रखने की बात है, हम जब भी निगेटिव सेंटेंस आता है तो हम क्या कहते हैं कि बाबू रे आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, वाक्य सिंपल हो और नहीं हो तो करना कुछ नहीं है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार हो गया है ना, बिल्कुल आसान। तो वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हैं तो हम 6 के 6 स्ट्रक्चर बिल्कुल ही आसान भाषा में समझा देंगे। अब बारी आती है IS मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी, इंट्रोगेटिव। तो हम आपको बता दिए, अभी हम WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात नहीं कर रहे हैं, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं IS इंट्रोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन आपको सिर्फ क्या से पूछा रहेगा। किससे, जैसे क्या तुम खा चुके रहोगे, इस प्रकार का जो सेंटेंस रहेगा वह आपको इंट्रोगेटिव क्या से क्वेश्चन रहे तो उसको करना कुछ नहीं होता है। ये जो शैल विल है उसको उठाकर पहले कर दो तो क्या हो जाएगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट, बाकी जस के तस लिख दो, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और बाबू ने इसमें प्रश्न पूछ रहा है इंट्रोगेटिव, IS का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव, तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की जरूरत है। अब बात हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, क्या से ही क्वेश्चन पूछेगा, नहीं लगा रहेगा तो स्ट्रक्चर तो वही ना होगा, सिर्फ इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। अगर आप दाल भात सब्जी खा रहे हैं, अगर उसमें आपको अचार खाने का मन होगा तो दाल भात हटा के अचार खाइएगा, नहीं लाओ अचार भी रख दो, तो वही बात है, ये जो नॉट है अचार का काम कर रहा है टेस्टी लगने के लिए। यहां ध्यान दो क्या हो गया, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हमारा INS का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यह नॉट को हम पहले भी प्रयोग कर सकते हैं, शैल में लगेगा तो शैलेंट, विल में लगेगा तो विलेंट। अब हम बात करते हैं WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए आपको सुना सुना सा लग रहा है इंट्रोगेटिव, सुना सुना सा लग रहा है इंट्रोगेटिव, तो स्ट्रक्चर यही होगा, सिर्फ आगे में WH वर्ड्स को लगा दीजिए तो इसका स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। यानी WH वर्ड्स प्लस IS का स्ट्रक्चर क्या है, शैल विल, क्या होगा, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हमारा स्ट्रक्चर तैयार है। अब रही बात, आपको एक चीज खटा करोगा, हम हर वीडियो में बताते हैं WH वर्ड्स, तो WH वर्ड्स याद करने का चीज है, व्हाट माने क्या, व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, वाई माने क्यों, वेयर माने कहां, वेयर माने कहां, हु माने कौन, हु माने कौन, वेन माने कब, हाउ माने कैसे, हाउ माने कैसे। यही आपका WH वर्ड्स है, यही रहेगा, यही रहेगा। तो हमें करना कुछ नहीं, आगे में यही रहेगा, प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक चीज बता देते हैं, शैल विल, तो आपको हम बार बार बताते हैं कि शैल का प्रयोग I और V के साथ कीजिए और बाकी सभी में विल का प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट आपका हमारा टॉपिक है WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इट मींस INS कुछ देखने को मिल रहा है, यह जो INS है यही होगा, सिर्फ आगे में WH वर्ड्स को जोड़ दीजिए तो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया। यानी क्या बन गया, WH वर्ड्स प्लस, अब INS का क्या है, शैल विल है, तो शैल विल लिख देते हैं, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। यही हमारा 6 के 6 स्ट्रक्चर तैयार हो गया। WH वर्ड्स प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हमने क्या किया, आगे में सिर्फ WH वर्ड्स जोड़ दिया, अब बाकी जो हमने INS का स्ट्रक्चर तैयार किया था वही चीज को पुट कर दिया। हमें आपको बार बार जो टेंस पढ़ा रहे हैं, आपको सिमिलरिटीज हम हर वीडियो में बताते होंगे, क्या बता रहे हैं कि 2 चीज को ध्यान दीजिए, 3 चीज को ध्यान दीजिए। तो 2 चीज क्या है, एक आपका पहचानने का विधि हो गया,
दूसरा क्या है कि एक असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रखिए। तीसरा क्या है, आपको यह समझना होगा कि निगेटिव में करना क्या है, इंट्रोगेटिव में करना क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में करना क्या है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव में करना क्या है, WH वर्ड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव में करना क्या है। अगर तीन बातों पर अगर ध्यान रखते हैं तो स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। अब दूसरा बात आ जाता है बारी किसका, ट्रांसलेशन बनाने का। जब भैया आपको पता चल गया कि यह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट है, उसके बाद यह भी जजमेंट कर लिए कि यह किस प्रकार का सेंटेंस है, 6 के 6। उसके बाद हमें यह भी पता चल गया कि इसका स्ट्रक्चर यह है, तो उसको बनाएंगे कैसे। तो आप थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब देखो एक ट्रांसलेशन बताते हैं, EXP। जैसे मैं खा चुकूंगा, मैं खा चुकूंगा, चुकूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यहां पर मैं जो है वह क्या है, सब्जेक्ट है। आपको हम बताए हुए हैं सिंपल वाक्य है, नहीं नहीं है, नहीं निगेटिव है, नहीं इंट्रोगेटिव है, यह वाक्य सिंपल है। इसका स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस एलविल प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज को ध्यान रखिएगा, V3 आपको याद करना पड़ेगा। बाबू रे थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा जिंदगी में तो तरक्की नहीं मिलेगी। अगर एक बात बताइए, उम्मीद रखने ही से नहीं होता है, उम्मीद का साधन भी आपके पास होना चाहिए। जैसा कि आप कल्पना करते हो कि हम एग्जाम में पास हो जाए, तो उम्मीद तो आपने कर लिया, लेकिन एग्जाम में तब पास करोगे जब आप पढ़ोगे। तो इसलिए पढ़ना तो जरूरी है और V3 याद करना जरूरी है। V3 में आप रियलाइज कीजिएगा, बहुत सारा सिमिलरिटीज मिल जाएगा, उससे आपको इजी वे में आसानी से याद हो जाएगा। इसमें देखिए बनाने से पहले हम तीन चीजों को ध्यान देने के लिए कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता, इट मींस काम करे। यहां पर कौन काम कर रहा है, मैं। क्रिया क्या होता है, जिसमें बल लगे। अब हमें खाना खाना होगा तो हाथ से बेगर उठाए खा लोगे नहीं ना, बल लग रहा है ना खाने में, फिर मुंह में डालोगे, मुंह से चबाना पड़ेगा, फिर पेट के अंदर जाएगा। ऐसे ही नहीं, पाचन होने में भी वो काम करता है, बल लगता है, शरीर की एनर्जी। कोई भी दुनिया का कोई भी काम करो बल तो लगता ही है। अगर बल शून्य है यानी कि अगर आपका काम ही नहीं हुआ है, ध्यान रखिए। तो बल लगे, खाना खाने में बल लगा, वर्ब है, क्या खा रहा है पता नहीं, ऑब्जेक्ट का पता नहीं। तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर में क्या कहता है, सब्जेक्ट यानी कि आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल। हैव जो है वह कंपलसरी है, तो हैव सब में लगाइए। V3 वर्ब, इट खाना का इट, और इट का V3 क्या होता है, इटेन, यानी आपका बन गया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आई शैल हैव इटेन। क्या बन गया, आई शैल हैव इटेन। इस प्रकार से अगर आप ट्रांसलेशन में जो भी आपके बुक में जो भी ट्रांसलेशन दिया गया है, आप फॉलो करके वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप करके बनाइएगा तो आपको बन जाएगा। प्रैक्टिस तो कर ही लीजिएगा ताकि इजी वे में समझ में आ जाए, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह आपको बहुत ही अच्छी वीडियो लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और टेंस बिल्कुल ही आसान भाषा में समझ में आ जाए। आपको इससे पहले वाले टेंस का प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, वैसे आपको इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे ताकि आप हमारा हर वीडियो को देख सकें। जो भी टेंस से रिलेटेड है हम डाल देंगे और प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। धन्यवाद।